वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की नेक्स्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंदर असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट में हम यूनिट 3 में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि क्वेश्चन बैंक, ओपन बुक सिस्टम, एग्जाम ऑन डिमांड, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग को करेंगे। इससे पहले हमने जो असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो की प्रोवाइड की है, जिसका लिंक आपको ऊपर सजेशन बॉक्स में मिलेगा। प्लीज उसे भी जरूर देखिए। ये पूरी की पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू और लास्ट में हमने इसके कंसेप्ट बाइट प्रोवाइड करवाए हैं, जिससे अगर आपका कोई एमसीक्यू मिस हो जाता है तो आप उसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ प्लान लाइब्रेरी ऑफ टेस्ट आइटम पूल्ड थ्रू कोऑपरेटिव एफर्ट्स फॉर द यूज ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड इवेल्युएशन इज कॉल्ड। यानी कि क्या कह रहे थे कि भाई एक लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी में क्या होता है, हमारे लिए बहुत सारा मटेरियल होता है, बुक्स होती हैं, ऐसे ही एक लाइब्रेरी प्लान की जाती है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो कि कोऑपरेटिव एफर्ट होता है टीचर्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, जिसमें क्या होता है, इवेल्युएशंस के लिए प्रोवाइड किए होते हैं क्वेश्चंस। तो वो क्या होता है, क्वेश्चन बुक के अंदर होता है। टेक्स्ट बुक नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक होता है वो तो कॉमन होता है, उसमें सारे का सारा कंसेप्ट और मटेरियल सब कुछ होता है। लेकिन जो हमारे पास लाइब्रेरी, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चनियर को नहीं बोलेंगे, क्वेश्चनियर सिर्फ एक अलग अलग टाइप का, जिसमें क्लोज एंडेड होते हैं क्वेश्चन, ओपन एंडेड भी होते हैं, यस नो भी हो सकते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडेड इन क्वेश्चन बैंक इज और आर। तो क्वेश्चन बैंक में किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकते हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, द मेन रीजन फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन बैंक आर टू मीट द नीड ऑफ। तो जो क्या इसके रीजन क्या होता है, क्या कारण होता है कि जो क्वेश्चन बैंक है वो तैयार किए जाते हैं बच्चों के लिए, उसकी जरूरत क्यों है, देखते हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस कोर्सेज, बिल्कुल कि भाई जो कोर्सेज है वो बढ़ते जा रहे हैं और उनके अंदर स्टूडेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो सबकी जो एजुकेशन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, सबके लिए ये एक जरूरत है क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करने की। टू इंक्रीज इन नॉलेज एंड फेसिंग कंपटीशन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, बिल्कुल कि कंपटीशन आज इतना बढ़ता जा रहा है कि भाई बच्चों को हर चीज का पता होना चाहिए कि भाई इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि भाई आपको क्वेश्चन बैंक के साथ साथ कंसेप्ट भी दे, तो आपको पता चल जाए कि हाँ कि भाई क्वेश्चंस किस लेवल तक आ सकते हैं। टू अरेंज मोर एफिशिएंट, इकोनॉमिकल एंड कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग प्रोग्राम एंड टेक्निक्स, बिल्कुल कि भाई हमें देखना है कि भाई एफिशिएंट और इकोनॉमिकल, जो सबके लिए इजीली अवेलेबल हो, ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसी टेक्निक्स प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, इन विच सिस्टम एग्जामिनीज आर अलाउड टू कंसल्ट देयर क्लास नोट्स, टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स एंड अदर अप्रूव्ड मटेरियल व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चंस। तो यानी कि वो कौन सा सिस्टम है जो हम इवैल्यूएशन या असेसमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, कि जिसमें बच्चों को क्लास नोट भी मिलती है, टेक्स्ट बुक भी मिलती है, रेफरेंस बुक भी मिलती है, यानी कि अपना खुद का मटेरियल अरेंज कर सकता है वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो वो कौन सा होता है, वो होता है ओपन बुक सिस्टम। तो भाई उसके सामने बुक्स रख दी जाती है, मटेरियल रख दिया जाता है, बस आपको आंसर लिखना। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता, इसमें क्वेश्चन इतने इजी नहीं आते, उसमें मटेरियल ढूंढने में, सारी चीजें करने में बहुत टाइम लगता है। इसको हम लास्ट में डिटेल में पढ़ेंगे कि भी क्या क्या इसके बेनिफिट है और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फिर है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप्स ऑफ ओपन बुक सिस्टम। तो कौन से टाइप्स हैं, हो सकते हैं, या कौन सा टाइप है वो देखते हैं। रेस्ट्रिक्टेड टाइप, अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप, बोथ, बिल्कुल। तो रिस्ट्रिक्टेड टाइप भी होता है और अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप भी होता है। देखते हैं इन्हें हम आगे, तो बोथ होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, when students are free to bring books, documents what they like, then it comes under, यानी कि वो कोई भी बुक्स ला सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं आंसर करते वक्त, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप ओपन बुक बोलते हैं। यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती
वहाँ पर। ये कहीं भी हो सकता है, ये हम जनरली मान लो जो क्लासरूम के अंदर बच्चों को होमवर्क करने के लिए दिया जाता है कि भाई हाँ हमने ये सिलेबस पढ़ा, आप ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को क्या है घर जाके कहीं से भी, चाहे नेट हो चाहे बुक्स हो, कहीं से भी आप इनके आंसर ढूंढ के लाइए, ठीक है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। नेक्स्ट है इसमें when students are permitted to bring into the examination room one or more specific documents approved by the course instruction। तो क्या हो सकता है, जैसे कई बार क्या होता है लोगरिथम लॉग टेबल मिल जाती है, पीरियोडिक टेबल कह देते हैं, ला सकते हैं, कैलकुलेटर ला सकते हैं, ये भी एक किस्म से बहुत बड़ी हेल्प होती है आंसर करने के लिए। तो उसमें क्या होता है रेस्ट्रिक्टेड टाइप ओपन बुक में होता है कि भाई ये रिस्ट्रिक्शंस है, आप बस यही मटेरियल ला सकते हैं, तो इसको भी ओपन बुक सिस्टम में ही इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है इसमें a set of question paper is generated randomly by the computer out of already developed question bank। तो हमने क्वेश्चन बैंक पढ़ा था कि क्वेश्चन बैंक पहले से ही बना होता है, लेकिन उसमें से क्वेश्चंस लिए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा बेस्ड ऑन द ब्लूप्रिंट एंड पेपर डिजाइन ऑफ द सब्जेक्ट एज एंड व्हेन डिमांडेड इज कम अंडर। तो वो किस में आएगा, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में नहीं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं होता कि भाई क्वेश्चन बैंक से वो तो पता ही नहीं होता। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में होता है कि भाई जो हमने अब एग्जाम ऑन डिमांड में क्या होता है कि जब हम चाहे उस टाइम पे हम क्वेश्चन दे सकते हैं, हम अपने इस जगह पे दे सकते हैं और इस तारीख पे दे सकते हैं, तो ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर सेंट्रिक एग्जामिनेशन सिस्टम। तो यानी कि लर्नर सेंट्रिक एग्जामिनेशन सिस्टम कौन सा नहीं होता। जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम होता है बिल्कुल ये तो लर्नर सेंट्रिक होता है, ये स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के सारे के सारे एग्जाम्स होते हैं, जब चाहे स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकता है। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम ये भी बच्चा जो भी मटेरियल चाहे जिस भी तरीके से चाहे आंसर कर सकता है, ये भी स्टूडेंट्स के फेवर में होता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं, इसमें क्या होता है बच्चे को पता ही नहीं होता कई बार तो कि क्या सिलेबस आएगा, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, क्या मटेरियल होगा, नहीं पता होता। तो क्वेश्चन बैंक तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट के द्वारा नहीं तैयार किया, स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन ये एक लाइब्रेरी होती है, इसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। बाकी सारे लर्नर सेंट्रिक है लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं है। नेक्स्ट है इसमें एन इनोवेटिव स्कीम ऑफ द ऑन डिमांड एग्जाम इज डेवलप्ड बाय CIDE यानी कि नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एग्जामिनेशन। यानी कि जो बच्चे जो दूर से पढ़ाई करते हैं, डिस्टेंस पढ़ाई करते हैं, उसमें बच्चों की डिमांड के हिसाब से ये एग्जाम्स लिए जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ओपन स्कूलिंग में भी जैसे कई बच्चे क्या होते हैं स्कूल में जाने के लिए रेडी नहीं होते हैं, स्कूल नहीं जा पाते किसी भी कारण से, तो वो ओपन घर बैठकर ही एग्जाम्स दे सकते हैं, तो ये सारे के सारे उनके लिए होते हैं। तो बोथ ऑफ आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें द फीचर्स ऑफ द स्कीम ऑफ ऑन डिमांड एग्जाम इंक्लूड। तो क्या क्या फीचर्स बताए गए हैं देखते हैं। नो नीड टू वेट 6 मंथली टर्म एंड एग्जामिनेशन, बिल्कुल तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई हर 6 मंथ में एग्जाम होंगे, एनुअल होंगे, कोई हम अपनी डिमांड पे एग्जाम्स करते हैं। चॉइस ऑफ डिसाइडिंग द डेट ऑफ एग्जाम लाइज विद स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये भी उसके एक फीचर्स में आता है कि भाई वो जो स्टूडेंट है उसके ऊपर होता है कि वो जब चाहे एग्जाम देना चाहे उसी टाइम दे सकता है। जैसे कई बार ये होता है कि हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये हमारे हाथ में होता है, हम चाहे तो उसको फिल करें, अगर हम फॉर्म फिल करेंगे तभी हम उसको आगे जाके देंगे पेपर, लेकिन अगर हम फॉर्म फिल ही नहीं करते, हमारी चॉइस, हम देना चाहे तो दे सकते हैं और नहीं तो नहीं, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, बिल्कुल तो इसमें कहीं भी से भी किसी भी टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सारे के सारे फीचर्स हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ ऑन डिमांड एग्जाम सिस्टम, यानी कि इसमें कुछ डिसएडवांटेज है कुछ एडवांटेज है, तो देखते हैं इसमें डिसएडवांटेज कौन सी नहीं है। स्टूडेंट्स टेक देयर स्टडी एंड एग्जाम सीरियसली, तो क्या ऑन डिमांड एग्जाम में स्टूडेंट्स सीरियसली लेते हैं, नहीं वो सीरियसली नहीं, तो ये क्या है इसकी एडवांटेज है कि जो ऑन डिमांड है वो जब चाहे वो उसको चाहे पढ़े और उसको सीरियसली ले सकते हैं। इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ टीचर्स एंड एंटायर सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, ये एक डिसएडवांटेज है कि इससे जो भी एग्जामिनेशन है सिस्टम है, ये टीचर्स है उसका वर्कलोड बढ़ जाता है, उसको एग्जाम सेट करने में, उसको इवैल्यूएशन करने में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन पेपर में भी हार्ड और मे बी स्ट्रिक्ट चेकिंग ऑफ आंसर्स, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि भाई हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे उसकी चेकिंग होगी। रिजल्ट में नोट भी एज पर द थिंकिंग ऑफ डिजायर ऑफ लर्नर, हाँ रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं होता, वो किसी भी तरीके से वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, ये इसकी एडवांटेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डैश आर यूज्ड टू डिस्कवर डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड बाय प्यूपिल
who are failing to make normal progress in school subjects। तो क्या होता है कि जब मान लो कोई बच्चा होता है वो अपने स्कूल सब्जेक्ट्स में अच्छे से प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, तो उस टाइम में क्या होता है, टीचर को क्या करना होता है, बच्चे को डिस्कवर यानी कि उसकी प्रॉब्लम्स को ढूंढना होता है कि कहाँ डिफिकल्टी आ रही है। तो उसमें वो किस में आएगा, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है इसमें द एम ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज और आर। तो क्या एम होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के, देख लेते हैं। टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स, बिल्कुल जो लर्निंग प्रॉब्लम्स है उसको ढूंढा जाता है, उसका कारण ढूंढा जाता है। टू फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल भी जो भी उसके कि कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके लिए एक प्लान तैयार किया जाता है। हेल्प टू अचीव द डिजायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उसकी हेल्प की जाती है। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है when a teacher is expected to devise some strategy to remove problems in learning and the cause due to which the learner has faced the difficulties then it is। यानी कि देखो प्रॉब्लम ढूंढने के बाद हम क्या एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भी उसको कैसे रिमूव किया जाए उसकी प्रॉब्लम को, तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा रेमिडिएशन के अंदर। यानी कि उसकी प्रॉब्लम को रेमेडी यानी कि ढूंढना नहीं मतलब उसका सोल्यूशन करना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आएगा क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम उसको बस बताते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स का अच्छे से हम क्या करके कॉज ढूंढ के उसको परमानेंट ठीक नहीं करते, तो रेमिडिएशन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें द प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करता है रेमेडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट, बिल्कुल तो चीज को हम डायग्नोस्ट करेंगे, ढूंढेंगे उसकी प्रॉब्लम को, तभी तो उसकी रेमेडी करेंगे। फिर है रिमूव द डिफिकल्टी ऑफ द वीकर स्टूडेंट इन द स्टडी, बिल्कुल तो हमें जो भी स्टूडेंट वीक है उसकी डिफिकल्टी कहाँ आ रही है वो रिमूव करना। रीटीचिंग एंड फर्दर रेमिडिएशन, तो उसके लिए चाहे बार बार अगर कोई चीज पूरी क्लास को या किसी को भी समझ ना आए तो वो दोबारा से उसको टीच करते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल्स ऑल आर पर्पस ऑफ। तो ये किसके पर्पस होते हैं, ये रेमेडियल टीचिंग के पर्पस होते हैं कि भाई क्लास में बच्चों को हर एक स्किल चाहे वो लिसनिंग हो, रीडिंग हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, सबको डेवलप करना। नेक्स्ट इसमें स्ट्रेटजीज यूज्ड इन रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व, तो क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है, क्लास टीचिंग, बिल्कुल भी उसको अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो उसको बार बार समझाए। ग्रुप टीचिंग, बच्चों के ग्रुप्स बना देते हैं, भी ग्रुप्स में पढ़ाई करें। एक्शन टीचिंग रिसर्च, एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि भाई बच्चों को देखा जाता है कि भाई क्या चीजें उसको आती है क्या नहीं और उसको कैसे डायग्नोस किया जाए, तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। सेकेंड लास्ट है इसमें वन इज नॉट अ टाइप ऑफ रेमेडियल टीचिंग अमंग द फॉलोइंग, तो कौन सा एक रेमेडियल टीचिंग का टाइप नहीं है। रेमेडियल टीचिंग फॉर द होल क्लास, पूरी क्लास के लिए होती है, बिल्कुल होती है, पूरी क्लास को हमें उनकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलना होता है। रेमेडियल टीचिंग बिफोर डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करने से पहले रेमेडियल टीचिंग होती है, नहीं, पहले हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं फिर रेमेडियल टीचिंग होती है, तो बी इसका टाइप नहीं है। इंडिविजुअल रेमेडियल टीचिंग होती है, बिल्कुल होती है, और ग्रुप में भी होती है, ठीक है। लास्ट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग रेमेडियल टीचिंग बाय द टीचर इज और आर, तो क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं रेमेडियल टीचिंग के, देखते हैं। एनालाइजिंग द स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ चाइल्ड, कि भाई जो बच्चे की वीकनेसेस को स्ट्रेंथ को एनालाइज करना, बिल्कुल। डिस्कस विद चाइल्ड अबाउट हिज और हर प्रॉब्लम, कि बच्चे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना। इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडियल टीचिंग एज पर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल इंडिविजुअली उसकी प्रॉब्लम्स को डील करना, तो सारे के सारे उसके प्रिंसिपल होते हैं। अब देख लेते हैं फटाफट से इसके कंसेप्ट बाइट। सबसे पहले है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक क्या होता है, एक लाइब्रेरी की तरह होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि बच्चे को एग्जाम के टाइम पे लर्निंग में हेल्प करते हैं। देखते हैं, अ क्वेश्चन बैंक इज द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट्स। In other words, a question bank is a planned library of test items pooled through cooperative efforts for the use of students, teachers, and evaluation. In question bank, all types of questions such as objective, short answer type, as well as long answer type could be involved. तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई इसमें सारी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। These questions bank are of immense, यानी कि अत्यधिक इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं फ्रॉम टीचिंग एंड जनरल एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी होते हैं, ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए, यानी कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे हमारे पास मॉक टेस्ट होता है या फिर एक बुक होती है, उसमें हमें क्या होता है कि भाई पता चल जाता है कि भाई हम अगर ये, मेरा भी यही मानना, मैं आपको इसी तरीके से मटेरियल भी प्रोवाइड करती हूँ
कि पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर उसके कंसेप्ट को पढ़ते हैं। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि भाई हाँ, हमारा कंसेप्ट कितना इंटरेस्टिंग होगा और क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होंगी। तो इसलिए मैं पहले आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाती हूँ और फिर कंसेप्ट प्रोवाइड देती हूँ। इससे आपको जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो चीज़ें आपकी दोबारा से रिकॉल हो जाती है और वो हमेशा याद रहती है, तो ये भी हेल्पफुल होंगे। अ क्वेश्चन बैंक इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज टेस्ट आइटम्स डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स। तो क्वेश्चन बैंक किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ट्रेंड और प्रोफेशनल्स के द्वारा, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन बैंक कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग टेस्टिंग टेक्निक मोर एफिशिएंट एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या होते हैं कि टेक्निक्स, टेस्टिंग टेक्निक्स को जज करने के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। इन क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस आर रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। डिस्कार्डिंग, रिप्लेसिंग, मतलब जो यूजफुल नहीं होते उनको डिस्कार्ड या फिर रिप्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और नए क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक इज अ पूल ऑफ रेडीमेड क्वालिटी क्वेश्चंस which is made available to teachers and examiners। तो टीचर्स के लिए भी होते हैं ये और एग्जामिनर्स यानी कि स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं, so that they may select appropriate questions to assess predetermined objectives। Question bank should be prepared with at most care। बहुत ज़्यादा सावधानी से बनाने पड़ते हैं। क्यों? टू कवर द एंटायर प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। तो ताकि उस क्वेश्चन, जैसे अब हम कोई भी कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, अगर हमने यूनिट 3 की है तो मेरा मोटिव होगा कि भाई मैं हर एक टॉपिक को उसमें कवर कर दूं और जो भी चीजें नहीं है तो वो उसको कंसेप्ट के थ्रू आपको समझा दूं। द मेन रीजंस फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन बैंक्स आर टू मीट द नीड ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस कोर्सेज। ठीक है, तो ये सारे के सारे उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं कि भी किस किस चीज के लिए ये होते हैं। नेक्स्ट है ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो ये मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। इसमें क्या होता है कि बच्चे को नोट्स होते हैं, टेक्स्ट बुक्स होते हैं, रेफरेंस बुक प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन के आंसर के टाइम पे उसका खुद का मटेरियल होता है। इट मेजरिंग हाई लेवल स्किल्स सच एज कंसेप्चुअलाइजिंग प्रॉब्लम। तो इसको किस चीज में क्या देखने के लिए होता है कि भाई बच्चे की कितनी कंसेप्ट बिल्डिंग है, कितना उसको पता है कि भाई हाँ ये टॉपिक यहाँ पर है, वो उसको किस तरीके से लिखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे उसको सॉल्व कर, मतलब मटेरियल प्रोवाइड होने के बाद भी सिर्फ ये नहीं उसको टेपना है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि भाई हाँ डिफाइन दिस, एलेबोरेट दिस, नहीं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई वो पूरा कंसेप्ट है, उसमें से कोई एक ऐसी चीज उठा लेंगे भी जिसको ढूंढना मुश्किल है और जिसको मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा यूज किया जाता है। एंड रीजनिंग पावर देखी जाती है। रियल वर्ल्ड सिचुएशन, लेस स्ट्रेसफुल, लेस मेमोराइजिंग, ये इसके सारे के सारे बेनिफिट्स हम कह सकते हैं कि इसमें बच्चे के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं होता, मेमोराइजेशन यानी कि रटना नहीं पड़ता चीज़ों को, मोर रूम फॉर लॉजिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। तो मतलब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें किस पे फोकस होती हैं, उनकी थिंकिंग के ऊपर, उनकी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर भी, कैसे वो चीज़ों को डील करते हैं, समझते हैं और कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड बुक एग्जामिनेशन एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन इज दैट, कि क्या डिफरेंट होता है क्लोज बुक में। द अर्लियर वी यानी कि जो क्लोज बुक होती है, we can evaluate the how much students have memorized। क्लोज बुक में क्या होता है, जो हम नॉर्मल एग्जाम देते हैं बच्चों को चीजें याद कितनी है, और ओपन बुक में क्या है कि भाई चीजों को याद नहीं करना, सिर्फ उसको प्रेजेंट करना है। एन ओपन बुक क्वेश्चन विल रेयरली यूज द वर्ड्स डिस्क्राइब और स्टेट। तो डिस्क्राइब स्टेट नहीं होता उसमें, सिंस दीज वर्ड्स यूजुअली प्रीफेस अ क्वेश्चन विच रिक्वायर्स द कैंडिडेट द टू रिकॉल अ थ्योरेटिकल अप्रोच, क्योंकि सिर्फ इसमें ये बताने के लिए भाई इसमें के अंदर क्या है ये बताया गया था। इन ओपन बुक स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंगेज इन पैरेटिंग ऑफ कंसेप्ट, यानी कि रट्टे नहीं लगाए जाते, इसलिए ये इजी माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें those students who are intelligent but do not like to put an extra hard work in memorizing the concept, facts and other data would enjoy this system। तो जो चीज़ों को रटना नहीं पसंद करते, जो सिर्फ फैक्ट्स को ध्यान में देते हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है। इट कंप्राइजेज ऑफ टास्क बेस्ड ऑन अ प्रॉब्लम और आर्ग्यूमेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर कह रहा है कि द क्लोज बुक क्वेश्चंस विल रिक्वायर द कैंडिडेट्स टू स्टेट द थ्योरी फ्रॉम मेमोरी। तो क्लोज बुक में तो सिर्फ क्या उसकी मेमोरी को जज करते हैं, उसकी लर्निंग को जज करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स एबिलिटी टू फाइंड एंड अप्लाई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन एग्जाम। तो ओपन बुक में क्या करते हैं कि भाई उनकी एबिलिटी, वो कैसे चीज़ों को ढूंढते हैं, कैसे अपनी रीजनिंग का और अपनी थिंकिंग एबिलिटी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ ओपन बुक। तो हमने डिस्कस किए थे, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड, एक अनरिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड में भी जैसे
जैसे कोई चीज बस उसकी रिस्ट्रिक्शन भी यही लेके जा सकते हैं, जैसे लॉग टेबल, पीरियोडिक टेबल, और अनरिस्ट्रिक्टेड में हम कोई भी मटेरियल लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑन डिमांड एग्जामिनेशन या फिर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम, जो कि इग्नू के द्वारा फॉलो किया जाता है कि जब वो चाहे एग्जामिनर जो स्टूडेंट्स है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी जगह के अकॉर्डिंग एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए ये लर्निंग सेंटरिंग अप्रोच बताई गई है। इट प्रोवाइड्स द लर्नर्स एन अपॉर्चुनिटी टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन एज पर देयर प्रिपरेशन एंड कन्वीनियंस ऑन द डाटा एंड टाइम ऑफ देयर चॉइस। तो मतलब जब उनकी प्रिपरेशन हो जाती है, जब वो उनको कन्वीनियंट लगता है एग्जाम देना, तभी वो देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर फॉलो पता करने के लिए आप देख सकते हैं कि इग्नू के अंदर फॉलो किया जाता है। दिस इज वेरी मच सक्सेसफुल इन डिस्टेंस एजुकेशन में भी बहुत सक्सेसफुल होता है। हायर एजुकेशन में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। दे नॉर्मली डू नॉट गेट लीव फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेवरल डेज एट अ स्ट्रेच फॉर टर्म एंड एग्जाम। मतलब इसमें क्या होता है, बच्चों को जब ये एग्जाम होते हैं, मान लो कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ और काम करते हैं, उसको एग्जाम्स के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। ये चीज़ें नहीं है, जब उनको कन्वीनियंस लगे, फ्री हो, तभी वो एग्जाम दे सकते हैं। हैंस दे फेल टू कंप्लीट देयर कोर्स इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। तो वो अपने टाइम, एक बाउंड होता है, उसी टाइम में अपने कोर्स को पूरा करते हैं। इट मेक द एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल एंड लर्नर फ्रेंडली। इट अलाउज द लर्नर टू टेक द एग्जामिनेशन व्हेन ही और शी रेडी। जब वो तैयार हो तभी देते हैं। रेडीनेस डिपेंड्स ऑन द लर्नर एंड नॉट ऑन द इंस्टीट्यूशन। यानी कि जब इंस्टीट्यूशन चाहे जब एग्जाम नहीं होता, जब लर्नर चाहे जब उस चीज़ के लिए तैयार हो तभी वो एग्जाम देता है। जैसे हम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जब हमें लगता है कि हमारी तैयारी है, हम फॉर्म फिल करते हैं और एग्जाम देते हैं। जब तक हमें नहीं लगता, हम नहीं देते हैं। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम इंक्लूड्स ऑनलाइन सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, एग्जाम फीस फिल करनी होती है, और इशू ऑफ ऑनलाइन हॉल टिकट। तो वो सारी की सारी हमें ऑनलाइन ही अरेंज करनी पड़ती है, सारी की सारी डिटेल्स। नेक्स्ट है इसमें we can plan to appear in the examination as per our preparation. A set of question paper is generated. एक क्वेश्चन पेपर मिलता है हमें उसको आंसर करना होता है। All such generalized questions paper are different with some difficulty level. तो क्वेश्चन पेपर तो सबके लिए सेम होते हैं, लेकिन उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग अलग होता है। इन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देयर इज नो नीड टू वेट फॉर द 6 मंथली टर्म। तो मतलब इसमें वेट नहीं करना पड़ता हमें सेमेस्टर सिस्टम का। वेन्यू और टाइम भी हम अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं, और हम अपने डाउट्स और इन्फॉर्मेशन भी खुद ही सॉल्व करते हैं। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम ईमेल आईडी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। ईमेल आईडी भी प्रोवाइड की, यानी कि हम इसको ऑनलाइन एग्जामिनेशन से भी थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, लर्नर फ्रेंडली इनोवेटिव स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये लर्नर फ्रेंडली यानी कि लर्नर सेंट्रिक होता है। इट में रिड्यूस लोड ऑफ द टर्म एंड एग्जाम इन फ्यूचर। यानी कि हम जो हमारे इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, एंड में भी होंगे, सेमेस्टर भी होंगे, इसका हमारे में बर्डन खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किया था कि भाई बच्चे की वीकनेसेस को ढूंढा जाता है और फिर उसको रिजोल्व किया जाता है। द प्रोसेस टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। फिर क्या है कि इज यूज्ड विद रिगार्ड टू असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों के परफॉर्मेंस और असेसमेंट को डील करने के लिए होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर यूज्ड टू डिस्कवर डिफिकल्टीज। मतलब ये चीज़ें बता रहे हैं कि भाई हम कैसे जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस है उसमें क्या क्या डिफिकल्टी आ रही है उसको हम ढूंढते हैं और उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व किए गए हैं काफी सारे। क्या क्या स्टेप्स है देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ डायग्नोस्टिक लर्निंग डिफिकल्टी इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेप्स। पहला स्टेप क्या करता है, ऑब्जर्व करते हैं हम बच्चे के बिहेवियर को। फिर हम उसके क्लासरूम में इंट्रैक्शन करते हैं, भाई हाँ कहाँ डिफिकल्टी आ रही है। फिर हम उससे ओरली क्वेश्चन पूछते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई उसका इंटरेस्ट कितना है, वो कितना आगे कर सकता है, ये चीजें हम उससे जानने की कोशिश करते हैं। ये सारे स्टेप्स करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी अचीवमेंट को टेस्ट करते हैं यूनिट टेस्ट के थ्रू कि भाई हाँ इसने कितना सीखा और कितना उसको सीखना चाहिए। ठीक है, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है स्टूडेंट्स हु आर हैविंग प्रॉब्लम इन बेसिक स्किल्स एंड कंटेक्स्ट, जिसको बेस ही क्लियर नहीं है, उनकी प्रॉब्लम्स तो पहले उसका बेस बनाया जाता है। और दूसरा जिसको सोशल रिलेशन, इमोशनल, यानी कि उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट में जहाँ डिफिकल्टी होती है उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। To identify pupils' learning difficulty of specific nature, a much closer study of pupil behavior is needed. तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को बहुत क्लोज से देखना पड़ता है,
सम लर्निंग डिफिकल्टीज में बी बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर टीचिंग मेथड, भी जो टीचर पढ़ा रहा है क्या पता उसके मेथड उसको समझ ना आ रहा हो इसलिए हो सकता है। अनसुटेबल करिकुलम, उसको सिलेबस ज़्यादा लग सकता है। और एक्सेप्शनली कम्प्लेक्स कोर्स मटेरियल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि भाई क्या क्या कमियां या क्या क्या डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें रेमेडियल टीचिंग। अब जो उसने प्रॉब्लम ढूंढी है उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, इम्प्रूव करना है और उसको कैसे उसकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, ये इसमें देखा जाता है। तो ये सारी चीजें वही बताई गई है। हम इसके देख लेते हैं प्रोसीजर, कैसे हम उसको करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सेट ऑब्जेक्टिव्स एज पर द नेचर ऑफ डिफिकल्टीज, कि भाई जो उसकी डिफिकल्टी है कि भाई उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो उसको क्या प्ले वे मेथड से समझाएंगे, या फिर अगर उसको चीजें समझ ही नहीं, उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उसको हियरिंग प्रॉब्लम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से उसके ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। फिर है टीच यूजिंग स्पेसिफिक मेथडोलॉजी एंड टेक्निक, तो क्या करेंगे उसमें स्पेसिफिक मेथड्स को यूज करेंगे, टेक्निक्स को यूज करेंगे कि भाई कैसे भी, जैसे ग्रुप स्टडी करवा सकते हैं, इंडिविजुअल स्टडी करवा सकते हैं इसके थ्रू। फिर गेट फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड फाइंड आउट द वीकनेसेस, बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि भाई हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो टीचर्स बच्चों से पूछ सकते हैं। रीटीच, दोबारा से टीचिंग करते हैं कि भाई हाँ कोई चीज समझ नहीं आई तो उसको दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। और असेसिंग द फाइनल परफॉर्मेंस, फिर टेस्ट के थ्रू उसकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक समझ आए हो तो प्लीज इसे सभी के साथ शेयर कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।